साहब, क्या कहेंगे? दिल्ली की सरकार जिस जोश और उत्साह के साथ काम करने आई थी, क्या लग रहा है वो काम हो रहा है दिल्ली में? जर्नलिस्ट महोदय, जिस आशा और उम्मीद से जनता बीजेपी को पसंद किया और हमारी खास करके डॉक्टर दुआ का अहरा नेशनल पार्टी ये उम्मीद लगा रखा था कि दिल्ली का हमें एक मुख्यमंत्री महिला मिलेगी, मिला। हमने कहा था जमुना की सौंदर्यीकरण होगा, जमुना पे जोर शोर बोट उतारा गया, सफाई शुरू किया गया, लेकिन भाग के 3 बात हो गया। दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए बहुत सारे सुख सुविधा मिलेगा, महिलाओं को राहत मिलेगा, 2500 हर महिलाओं को हर महीना मिलेगा, लेकिन ये सब पे पानी फिर गया। बहुत उम्मीद के साथ जनता आम आदमी पार्टी को हराया था। आम आदमी पार्टी के बतौलाबाजी और अहम को चूर करने के लिए बीजेपी को चुना था, लेकिन रेखा जी एक रबर स्टैंप की तरह काम कर रही हैं। आज गरीबों के झुग्गी झोपड़ियां एक्रोचमेंट हटाया जा, ठीक है, लेकिन आप उसको पहले नोटिस दीजिए, आप उनको कहीं बसाइए। 1 रूम का फ्लैट दे सकते हैं, आपके पास बफ की जमीन है, आपके पास गोचर जमीन है, आपके पास सरकारी जमीन है, उस पे फ्लैट बना करके आप उसको बसा सकते थे। उसको आप जो है हमारा एनसीआर जो है उन इलाकों में बसा सकते थे, दिल्ली के बाहरी हिस्सों में बसा सकते थे। जैसे आपने कहा कि चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली की मार्केट को हम यहाँ से हटा करके हरियाणा ले जाएंगे, किसी मैदान में ले जाएंगे, तो ये गरीब लोगों को कहाँ ले जाएंगे? इसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री नहीं दे रहे। आज हर गरीब त्रस्त है, परेशान है, त्राही कर रहा है और यही कह रहा है कि इससे अच्छा तो हमारा केजरीवाल था। तो आज एक आता है एक जाता है, लेकिन जो उम्मीद और जो आशा जो हम बीजेपी पे लगाया, हमने नरेंद्र मोदी हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी है तो मुमकिन की आवाज उठा, तो उस पे खुश नहीं है बीजेपी सरकार का। देखिए, जनता अभी दिल्ली का खुश नहीं है, लेकिन अलग अलग समस्याएं, कभी जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कभी पहलगांव का, कभी अन्य राज्यों का, इन तमाम चीजों में उलझा करके दिल्ली की जनता पे कोई ध्यान नहीं जा रहा। यहाँ का साफ सफाई ठीक से नहीं हो रहा, वैसे ही कूड़े लगे हुए हैं। जो केजरीवाल साहब ने जो कुछ किया था उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा के उसी पे काम हो रहा है। महिलाओं को कोई राहत नहीं मिल रहा, बस में जो टीटीसी है उनके ड्राइवरों को पैसा नहीं मिल रहा, उसमें जो एस्कॉर्ट था, जो सुरक्षा का कर्मी था, वो सब ऑफिसरों को हटा दिया गया है। तो हर तरह से, और अब तो कहा जा रहा है कि घर घर से जो कूड़ा उठाया जाएगा उसका पैसा भी अब मकान मालिक देगा, उसको हाउस टैक्स में जोड़ के लिया जाएगा, बिजली में जोड़ के लिया जाएगा, पानी के बिल भी लिया जाएगा। तो इस तरह से जनता को ही चूसने में सरकार लगी है। देखते हैं, अभी और उम्मीद लगा रखे हैं। हालांकि जो इन्होंने जोश दिखाया था वो जोश ठंडा पड़ गया है, फिर भी जनता संतोषी माँ है और संतोष करते हुए विश्वास कर रही है कब हमें राहत और तरक्की और सफाई और हर तरह की सुख सुविधा मिलेगा। जंगपुरा में जो वहाँ लोग रह रहे थे, बस्ती में जंगपुरा के पास, वहाँ पे पुल के पास, वो 15-20 सालों से रह रहे थे, अब उनको नोटिस भेज दिया और खाली करने का आदेश दे दिया है 11 तारीख तक। महोदय, आप 15-20 साल की बात कर रहे हैं। जो लोग 30-35-40 साल से रह रहे हैं उनको भी उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, सरकारी जगह थी, उनको हटाना भी जरूरी था, लेकिन उसकी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि मानवीय मूल्यों के आधार पर मनुष्य के अधिकार भी हैं, दायित्व भी हैं, राज्य के दायित्व भी बनते हैं। आप रैन बसेरा बनाते हैं, ठंड में रैन बसेरा बनाते हैं ताकि किसी को ठंड ना लगे। तो जो गरीब है, जो कुछ ही छोटा मोटा काम करके चाय और बिस्किट बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, आप उनको उठा के बाहर कर देंगे तो कहाँ का न्याय है? आप जो है रोहिंग्या के नाम पे, बांग्लादेशी के नाम पे गरीबों पे अत्याचार करोगे तो ये उचित नहीं है। आप चाहे रोहिंग्या को हटाए, चाहे बांग्लादेशी को हटाए, चाहे गरीब को हटाए, लेकिन उसको भी व्यवस्था कराए और वो कैसे जिएगा, कहाँ रहेगा, उसकी जो है देख रेख दिल्ली सरकार को करनी चाहिए।
आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब गरीबों की कोई इज्जत नहीं है क्या? देखिए, जिसको जहाँ देखा, छोड़ दिया मैंने था हर बार-बार- जगह, चाहे केजरीवाल सरकार हो, कोई भी हो, जो गरीब हो, अगर उनको वहाँ बस क्या जाती, जब बस जाए तब सरकार क्या कर रही होती है? क्यों 20-25 साल से लोग रहने, उनका घर उजाड़ा जा रहा है? अभी जो सरकार है वो अपने बूते पे नहीं चल रही है, वो केंद्र सरकार के इशारे पे, केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे काम करती है। तो केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली को खूबसूरत बनाए, दिल्ली को एक हब बनाए, बिजनेस हब बनाए, दिल्ली को अडानी अंबानी के हाथ में दें, इसको महंगा सिटी बना दें और खूब पैसा उगाही करें। क्या पता हमारे प्रधानमंत्री बनारस से हट करके दिल्ली से चुनाव अगली बार लड़े। तो ये बहुत सारी बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली को खूबसूरत बनाने के दाम पे आप अगर किसी गरीबों की आह लेंगे, उसको दर्द देंगे, ये उचित नहीं है। उसका भी व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली सुंदर हो, दिल्ली सौंदर्य हो, और जो हमारा जमुना का सौंदर्यीकरण हो, ये अच्छी बात है। ये तो हमारी भी मांग है, एनपी अहरा नेशनल पार्टी की भी मांग है। तो ये होनी चाहिए, लेकिन किसी की आह और बदुआ लेके नहीं। आखिर क्या दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? देखिए, ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, कुछ तुलना भी करते हैं। पार्टी आती है जाती है, सभी अपने अपने पॉकेट भरते हैं। ये सरकार कह रही है कि मुझे खाली मिला है, सब नुकसान में है, बहुत सारे घाटे में है। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि जो वर्तमान सरकार है, जो पिछली सरकार गई, उनकी चल अचल संपत्ति जब्त करो। उन्होंने घाटा मिलाया, उन्होंने लूटा है, तो उनको छूट किस बात का? उनकी सारे चल अचल संपत्ति जब्त होकर के दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए। और दिल्ली सरकार की जो प्रॉपर्टी है, जो भी चल अचल संपत्ति है, वो जनता का है। जनता के बीच में उसकी जो है साझेदारी, हिस्सेदारी, भागीदारी और आर्थिक आज़ादी बढ़ाने में काम आना चाहिए। लेकिन जब हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, सिर्फ सत्ता चलाने की होगी, तो एक आई है, एक जाएगी, एक आएगी, एक जाएगी। और उस हालत में एक नया विकल्प हमें ढूंढना होगा, और नया विकल्प बहुत जल्द, जैसे बिहार चुनाव के बाद के पूरे नहीं होंगे क्या? जनता को ठगाई में रहना पड़ेगा क्या? चुनाव में वादे किए जाते पूरे नहीं लेकिन होंगे। जनता को इससे सबक सीखना होगा, और जनता को इन तमाम कॉर्पोरेट पार्टियों को, तमाम ये जो है पारिवारिक पार्टियों को, और ये जो बिजनेस करने वाली पार्टियों को बाहर करना होगा, और अपने बूते पे एक नया विकल्प जो अहरा नेशनल पार्टी एनपी ला रही है, मानवता के आधार पर आगे आना होगा। और तभी हमारा दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा भारत का तमाम राज्य विकसित उन्नत करेगा, और भारत जो है विश्व गुरु बनेगा।